नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम या फिर जीएनएम करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आना पड़ेगा और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है dgmhup.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ANM/GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पे इस पोर्टल को आपको ओपन करना है और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फॉर, किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप एएनएम को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जीएनएम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपका जो रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए आपको थर्ड ऑप्शन में क्या मिलेंगे, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, अपना आवेदन जो है उसको पूर्ण करें। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको और एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे एप्लीकेंट का फुल नेम, यहाँ पे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद फिर ईमेल और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे आप कंप्लीट हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट हियर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया उसको आपको क्लिक करना है और जो आपको पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या होगा, जिस कोर्स में जैसे आप जीएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जीएनएम आएगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलेगा और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखे हुए हैं कि क्या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय में आपके प्राप्त अंक 40% के बराबर या उससे अधिक हैं, तो आपको यस यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आपको जीएनएम करने के लिए यहाँ पे कम से कम उत्तर प्रदेश में इंग्लिश में आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर क्या ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यूपी या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष से आशा कार्यकर्ती संगिनी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में अगर आप आशा या फिर संघनीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं कर रहे हैं, जैसे आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। देखिए उसके बाद है, और अगर आप एएनएम कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए क्या आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत हैं। अगर आप एएनएम कर चुके हैं और आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जीएनएम करना चाहते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं राज्य चिकित्सा संकाय पंजीकरण संख्या, यहाँ पे आपको देने हैं। आपको यहाँ पे देखिए, आप अगर एएनएम
के रूप में कार्यरत हैं नेशनल हेल्थ मिशन या फिर उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, तो यहाँ पे आपको एएनएम के जो एम्प्लॉय हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रेगुलर है तो रेगुलर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, क्या आपने विज्ञान समूह में इंटरमीडिएट पास किया है? तो अगर आपने इंटरमीडिएट में विज्ञान समूह से पास किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, आपको अपना नाम फिलअप करना है, फादर नेम है, मदर नेम। उसके बाद फिर आप अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी, एससी, एसटी, बीसी 1, बीसी 2 या फिर ओबीसी, जो भी है आपका कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, तो ये आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी है आप में, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं है, कोई भी शारीरिक रूप से आप दिव्यांग नहीं है, तो आपको नो पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नेशनलिटी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, इंडियन। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम, जीवन साथी का नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए, आपके मोबाइल नंबर आपको देने पड़ेंगे और एक आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना जो आपका ईमेल है उसको भी आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको बैंक का विवरण देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर बैंक का नेम देना पड़ेगा और उसके बाद आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये आपको देने पड़ेंगे। एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, एड्रेस आप कहाँ रहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। सिटी आपको लिखने पड़ेंगे, पिन कोड देना पड़ेगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये आपको देना पड़ेगा। अगर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको सेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए, आपको हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आपने किस बोर्ड से पास किया है हाई स्कूल, किस वर्ष पास किया है, रोल नंबर कितना था, सर्टिफिकेट नंबर कितना है। उसके बाद मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो आपका कितना है। फिर टोटल मार्क्स आपके कितने थे और आपने कितने प्राप्त किए, ये सारे कुछ यहाँ पे आपको फिल करने हैं। उसके बाद देखिए, आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। आपको इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपका क्या था ये आपको लिखना है। रोल नंबर आपका क्या था इंटरमीडिएट में, ये आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको देना है और फिर उसके बाद मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है और फिर आपके फुल मार्क्स कितने थे और आपने कितने प्राप्त किए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आपने कितने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए, ये आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे और फिर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, आपका साइन। उसके बाद देखिए, 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 10th के मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको 10th के प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे और 12th के आपको मार्कशीट अपलोड करने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट्स में आपको जिस कैटेगरी को आपने फिलअप किया है, जैसे अगर आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वही सर्टिफिकेट आपको अपने कास्ट के अपलोड करने होंगे। अगर आप ओबीसी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ओबीसी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म, ये आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। स्वतंत्रता सेनानी अथवा भूतपूर्व सैनिक, ये आपको, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कीजिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपको फिर यहाँ पे देखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संतोषजनक सत्यापित 5 वर्ष एएनएम अनुभव प्रमाण पत्र। अगर आपने एएनएम किया है और आप अब फिर से जीएनएम करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आपको सर्टिफिकेट, यहाँ पे 5 वर्ष जो आपने काम किया है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप एनआरएचएम में या फिर एनएचएम में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें अगर 5 सालों से काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देखिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको सबमिट करना है। तो ये सारे आपको यहाँ पे जब आप जीएनएम का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको आएंगे। और आपको ये कहाँ से करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीएनएम में क्लिक करना है। अगर आप जीएनएम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जीएनएम में क्लिक करने के बाद प्रोसीड कीजिएगा और प्रोसीड करने के बाद देखिए 2 नंबर पे यहाँ पे जो है रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका नाम देना है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपको देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। नाम में आप कोई भी मिस्टर या फिर मिस्ट्रेस नहीं लगाएंगे और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको क्या होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और फिर पासवर्ड रहेगा। तो देखिए आपको कंप्लीट करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, फिर बैक करके आपको 3 नंबर पे आना है और 3 नंबर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है और फिर आपको लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको जितने भी फॉर्म फिलअप के दौरान यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे और आपको ये सारे के सारे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, फिर बैंक डिटेल्स और उसके बाद एड्रेस और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और फिर अपलोड फ़ोटो विथ सिग्नेचर, फिर आपके 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट और भी जो सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे अपलोड करने का फिर आपको ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में एएनएम अथवा जीएनएम के लिए। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप अप्लाई करने का ये है 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम या फिर जीएनएम करना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।